भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। चौबे ने कहा कि बिहार में अगर बीजेपी अकेले भी चुनाव लड़ेगी तब आसानी से जीत पाएगी। चौबे का ये दावा ऐसे वक्त पर आया जब बिहार में समय से पहले चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट है। भागलपुर में एक कार्यक्रम के बाद अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी दो इच्छा है। पहली इच्छा ये है कि चुनाव में पहले एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न किया जाए। दूसरी इच्छा बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़ने और लड़ाने की है। पहले बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए और फिर सहयोगियों को साथ लेकर चले। चौबे के इस बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू महासचिव संजय झा के मुताबिक बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। चौबे के वार और जेडीयू के पलटवार के बीच बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बीजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। आइए आज की इस रिपोर्ट में यही समझते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। 1995 में पहली बार भागलपुर से विधायक बने। 2005 में जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी तो चौबे को नीतीश कैबिनेट में शहरी विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2008 तक वे इस पद पर रहे और 2008 से 2010 तक वे पीएचडी विभाग में मंत्री रहे। 2010 में उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली, जिस पर वे 2013 तक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे को पार्टी ने बक्सर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। चौबे ने इस चुनाव में आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोटों से हराया। 2017 में मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 में वे फिर से बक्सर सीट से जीते और मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। फायरब्रांड नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अश्विनी चौबे को 2024 के चुनाव में टिकट नहीं मिला। शुरू में उन्होंने प्रदेश इकाई के खिलाफ बगावत का रूप भी अख्तियार किया था, लेकिन बाद में हाईकमान के दखलंदाजी के बाद वे शांत हो गए। अश्विनी चौबे के बयान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इग्नोर कर पाएगी। आइए आज की रिपोर्ट में इन्हीं सवालों को विस्तार से जानते हैं। पहला, 20 साल से नीतीश सेंटर अलग लड़े तो चौबे भी हारे। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के सेंटर बने हुए हैं। 2005 के अक्टूबर में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ी। चुनाव के जब नतीजे आए तो जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत 20.86 था। 2010 के चुनाव में भी दोनों दल साथ उतरे। चेहरा नीतीश कुमार ही था, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। इस चुनाव में जेडीयू को 115 तो बीजेपी को 91 सीट पर जीत मिली। जेडीयू के वोट प्रतिशत में 2% का इजाफा हुआ, वहीं बीजेपी के वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त देखने को मिली। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ मैदान में उतरी। बीजेपी ने लोजपा और रालोसपा के साथ गठबंधन तैयार किया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये बीजेपी के लिए झटका ही साबित। इस चुनाव में जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 और कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी बुरी तरह पिटी और उसे सिर्फ 53 सीटें मिल पाई। अश्विनी चौबे के गढ़ भागलपुर की सभी 7 सीटें बीजेपी हार गई। खुद चौबे के बेटे अजीत सत्यार्थी भागलपुर सदर सीट से 10,000 वोट से चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, चौबे जिस संसदीय सीट बक्सर के सांसद थे, वहां भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2020 में जेडीयू और बीजेपी फिर से मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ गई। जेडीयू के वोट प्रतिशत और सीट में दोनों में गिरावट देखने को मिली। 2020 में जेडीयू को 41 और बीजेपी को 73 सीट पर जीत मिली। हालांकि जेडीयू के वोट प्रतिशत जस का तस बना रहा। उलट बीजेपी को वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 19.86% था। दूसरा, केंद्र की सरकार में जेडीयू तीसरी पार्टी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाई। एनडीए दलों के समर्थन के आधार पर ही तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है। सरकार में जेडीयू तीसरी बार पार्टी है। उसके पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 5 सांसद है। केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं।
केंद्र में सरकार गठन के तुरंत बाद बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में इस बात की संभावना कम दिख रही है कि बीजेपी जेडीयू को सीधे तौर पर फिलहाल इग्नोर कर पाए। लोकसभा से टिकट कटने के बाद से अश्विनी चौबे नाराज चल रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चौबे को लगता है कि उनका टिकट प्रदेश लीडरशिप के कहने पर ही काटा गया, इसलिए शुरुआत में वे काफी मुखर भी थे। हालांकि हाईकमान के कहने पर कुछ दिनों के लिए शांत हो गए थे। वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता हैं। चौबे ने नीतीश के साथ ही उन्हें भी लपेटा है। जानकारों का कहना है कि चौबे जब तक राजनीतिक रूप से कहीं स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक वे इस तरह के बयान देते रह सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।